हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार मैं फिर आ गई हूँ जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग लेकर के। चलिए देख लेते हैं कि जो पर्सन आपके दिमाग में चल रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर के। क्या वो इस रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं? क्या वो इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हैं? क्या ये एक टाइम पास रिलेशनशिप है उनके लिए, या ये बहुत सीरियसली इस पूरे रिलेशनशिप को पूरी जिंदगी निभाने की हिम्मत रखते हैं? तो ये आज हम जानेंगे कि क्या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए। देखते हैं कि आपके पार्टनर आते भी हैं या नहीं। इस रीडिंग से थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको मिल सकती है। बहुत इम्पेशेंट होकर के और रोते हुए दुखी मन से रीडिंग्स मत देखा कीजिए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि आप ओवरवेल्म फील करते हैं, आपको दुख भी होता होगा, कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर जाती हैं तो मन बहुत ख़राब भी हो जाता होगा। पर ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ये रीडिंग्स हैं, जनरल रीडिंग्स होती हैं। आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, जो कि लेनी चाहिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपकी हर तरीके से मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। बेल आइकॉन और पर्सनलाइज को प्रेस करके रखिएगा। कोई भी नई रीडिंग आती है तो सबसे पहले आपके पास आएगी। आप इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जब आप मुझे एक लाइक देते हैं तो मेरा भी बहुत मनोबल बढ़ता है और मुझे भी काफ़ी चैनलिंग स्टार्ट हो जाती है कि हाँ, मुझे और ज़्यादा रीडिंग्स करनी है, और ज़्यादा हीलिंग देनी है, और ज़्यादा गाइडेंस देनी है। शायद यही मेरे लाइफ का सोल पर्पस हो सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं बैठ कर के एक दिन ऐसे ही महादेव के मेडिटेशन में थी और मैंने उनसे पूछा रादर कि मेरा क्या सोल पर्पस है इस धरती पर आने का। तो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, और मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। तो शिव जी जो है वो बड़े प्यार से हंसे और उन्होंने बोला कि जो तुम कर रही हो वही तुम्हारा सोल पर्पस है, क्योंकि वो शायद तुम पैसे के लिए नहीं कर रही हो। कितनी अच्छी बात है और कितना सटीक चीज़ उस टाइम मुझे समझ में आई कि जो चीज़ आप पैसे के लिए कर रहे होते हैं, चाहे कोई भी काम हो, तो उसमें शायद वो आनंद इतना नहीं आता। लेकिन अगर आप कोई काम ऐसा करते हैं जो दिल से कर रहे हैं, जिसको करके आपको सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, सेटिस्फाइड फील करते हैं, शायद वही आपका सोल पर्पस भी होता है। ठीक है, ठीक है। यूनिवर्स को बहुत जल्दी है आज हमें रीडिंग्स देने की। तो चलिए देख लेते हैं उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर के, इस पूरे रिलेशनशिप को लेकर के। क्या वो सीरियस है या नहीं है? चलिए 5 कार्ड्स निकालते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दूसरा कार्ड निकालते हैं जो कि है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तीसरा कार्ड निकाल लेते हैं जो कि है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है आपका, ओ माय गॉड, 7 ऑफ कप्स का कार्ड। और एक कार्ड हमें और निकालना है। कप्स के कार्ड बहुत ज़्यादा हैं, तो इमोशन, फीलिंग, लव तो है। उसके बाद आया है आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। चलिए, अगर दिल थाम करके बैठे थे तो पहले ही आपको मैं थोड़ा सुकून दे देती हूँ। आंसर है हाँ। आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं। आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के उनके मन में एक नई तरीके की उमंग है, बहुत प्यार है, बहुत अट्रैक्शन रखते हैं वो आपके साथ। अट्रैक्शन से ज़्यादा, अट्रैक्शन फिजिकल भी हो सकता है, लेकिन उस अट्रैक्शन से ज़्यादा मुझे जो सचमुच में जो प्यार होता है ना, जो किसी की केयर करने से आपको मिलता है, जो किसी की छोटी छोटी इच्छाओं को ध्यान में रखने से जो प्यार, जो संतुष्टि मिलती है, वो वाला प्यार है आपके पार्टनर का आपको लेकर के। शायद ये मिररिंग एनर्जी भी हो सकती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, किंग हैं, थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, जेंडर इररिस्पेक्टिव होता है, लड़का या लड़की कोई भी देख रहा हो सकता है। हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है। आप चीज़ों को अपने चार्ज में लेना चाहते हैं, चीज़ों को आप अपने कंट्रोल में रखना बहुत पसंद करते हैं। आप बहुत ग्राउंडेड हो सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे जाकर के गलत काम कर देना, गलत सलत चीज़ें, गलत हथकंडे अपना लेना, वो सब आप नहीं करते हैं। बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं और बहुत ही सही अप्रोच से अपने प्यार को पाने की कोशिश करते हैं, और वो आपको मिलता भी है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ कप्स के कार्ड में हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर में से कोई एक ऐसा है जो गिवर है। मुझे जो चैनल्ड एनर्जी आ रही है वो आप ही की आ रही है कि आप शायद इस रिलेशनशिप में गिविंग ज़्यादा करते रहे हैं और आपके पार्टनर लेते ज़्यादा रहे हैं। प्यार, मोहब्बत, आपकी केयर, आपके छोटे छोटे जो कंसर्न्स हैं उन्हें, आपने खाना खाया कि नहीं, आपने दवाई ली कि नहीं, आपने ये किया कि नहीं, आप वहाँ गए कि नहीं, आपने फ़ोन किया कि नहीं, ये सारी जो छोटी छोटी उनकी केयर है, शायद आपने ज़्यादा की है, उन्होंने कम की है, बट की है।
मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ड्राई एंड हाई एंड ड्राई थे, नहीं, वो भी आपकी उतनी ही केयर करते हैं जितनी आप उनकी करते हैं। आप दोनों को मिलना था, आप डेस्टाइन्ड पार्टनर्स हैं। ये ज़रूर है कि आपकी गलत जगह शादियां हो गई हैं, आप कहीं अलग मैरिड है और हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और जगह दूसरी जगह मैरिड है, पर आप दोनों को साथ आना था क्योंकि एंजेलिक ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी और लिब्रा की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग फील हो रही है। आप दोनों ही अपने अपने एरियाज में बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, आप बहुत प्योर हैं, शांत हैं, सोबर हैं, काम है, और आपके पार्टनर बहुत वाइब्रेंट हो सकते हैं, बहुत वाइब्रेंसी हो सकती है, बहुत आउटगोइंग हो सकते हैं, बहुत पार्टीज करना इन्हें बहुत पसंद हो सकता है, बोलने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, दिखने में बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप भी बहुत ब्यूटीफुल हैं, पर आप एक बहुत पोलाइट एंड डोसाइल सी एनर्जी हैं। आपके पार्टनर बहुत येलो एनर्जी स्प्रेड करते हैं, बहुत वाइब्रेंसी है, बहुत जॉय फैलाते हैं वो जहाँ पे भी जाते हैं, स्पेशली जब वो आपके साथ होते हैं। फिर आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप का कार्ड कहता है कि इमोशंस, लव आपके लिए इनके मन में और इनके लिए आपके मन में भर भर के है, भर भर के प्यार है, मोहब्बत है, इजहार, इकरार है। और हाँ, जहाँ इजहार और इकरार होता है वहाँ पे तकरार तो होती ही है। वाह वाह, क्या बात कही है। ठीक है, ये मजाक में बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। अगर बोल के नहीं करते तो आप 5D लेवल पे, यानी कि आप थेरेप्यूटिकली एक दूसरे को बुलाते हैं और एक दूसरे को समझ में आता है कि हाँ, वो मुझे मिस कर रहा है या वो मुझे मिस कर रही है। ऐसा आपके साथ होता होगा। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए आप दोनों को इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है। हो सकता है थोड़ा और आगे जाकर के आप दोनों का ही अपने अपने रेस्पेक्टिव पार्टनर्स के साथ डिवोर्स हो जाए, सेपरेशन हो जाए और फिर आप दोनों हमेशा के लिए साथ आ जाए, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। इसके बाद एनर्जी आई है 8 ऑफ कप्स की। कभी नाराज़गी हो जाती है, कभी ईगो आ जाता है, कभी फिर प्यार दोबारा आ जाता है, कभी फिर प्रॉस्पेरिटी फील होती है, कभी अबंडेंस फील होता है, कई बार ऐसा लगता है कि डाउट आ गया, कभी ऐसा लगता है कि टावर एनर्जी आ गई है, सब कुछ खत्म हो गया, चलो आगे मूव ऑन कर जाते हैं। पर फिर से कहीं पे यूनिवर्स अपना चक्का चला देते हैं, फॉर्च्यून का अपना व्हील चला देते हैं और बोलते हैं कि नहीं बच्चा, तुम दोनों को तो साथ ही रहना है, और आप दोनों फिर से साथ आ जाते हैं। तो हाँ, कप्स की एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। अगेन, प्यार तो है ही। 5 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स कप्स के आए हैं, तो अब आप समझ जाइए कि क्या हाल है आप दोनों का। इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही पूरी मेहनत कर चुके हैं और आगे भी मेहनत करने के बारे में सोचते हैं। आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। आप दोनों का साथ ऑन एंड ऑफ रह सकता है, लेकिन रहेगा ज़रूर। जब आपको ज़रूरत है तो ये हमेशा आगे खड़े होंगे, और जब इन्हें ज़रूरत है तो आप हमेशा कहीं ना कहीं आगे खड़े होंगे। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। आप देख सकते हैं कि एक वॉन्ड पीछे इन्होंने लगा रखा है और एक पकड़ रखा है और हाथ में ग्लोब है, अर्थ है। तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है आप दोनों ही हार्ड वर्किंग पीपल हो सकते हैं। जब काम करते हैं तो सिर्फ काम, और जब प्यार करते हैं तो सिर्फ प्यार। इस तरीके की एनर्जी। और अभी भी आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं अपने पार्टनर को लेकर के, और ये भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है आपको लेकर के कि यही एक पार्टनर है, यही एक इंसान है जिसके साथ मुझे आगे बढ़ना है, जिसके साथ मुझे अपना पूरा हार्ड वर्क जो मैंने किया है वो पे बैक भी करेगा, सब कुछ ठीक भी होगा। आगे देखिए, आप कितने शांत इस स्ट्रीम को देख रहे हो खड़े होकर के। अपने हाथ में अर्थ, पूरा प्लैनेट आपके पास है, ब्रह्मांड की एनर्जी को लेकर के चल रहे हो। आपको लगता है कि अगर आप दोनों साथ हो तो आप दुनिया जीत सकते हो। आप अगर प्यार से, मोहब्बत से किसी चीज़ को मोल्ड कर सकते हैं तो ये वहाँ अथॉरिटी के साथ उसी चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड आइस, वो बोल सकते हैं। और ऐसे रिलेशंस, बिलीव यू मी, बिल्कुल पॉजिटिव होकर के चलते हैं। हाँ, मुश्किलें ज़रूर आ सकती हैं। हार्ड वर्क आपने जो किया है, हार्ड वर्क आपको करना पड़ सकता है। आगे भी तो मुश्किल ज़रूर आ सकती है। हो सकता है पेरेंट्स को समझाने में, हो सकता है अपने बाल बच्चों को बताने में कि भाई नहीं, दिस इज़ द पर्सन फॉर मी और दैट इज़ द पर्सन फॉर मी। ये थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, लेकिन सोसाइटी आपको एक्सेप्ट ज़रूर कर लेगी, बिकॉज आप इनके किस्मत में लिखे हुए हैं और ये आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं। ऐसा मुझे क्लियर हो गया है। चलिए, अब हम देखते हैं कि आप दोनों के लिए क्या ओरेकल कॉस्मिक ब्लेसिंग्स हैं, वार्निंग्स हैं, जो यूनिवर्स डायरेक्टली आपको देना चाहते हैं। पहली एनर्जी, दूसरी एनर्जी, एक एनर्जी और लेते हैं। सोचा मैंने 2 ही के लिए था। पहली एनर्जी कहती है, व्हेन यू फाइंड समथिंग दैट एक्साइट्स यू, गो ऑल इन एंड एंजॉय द राइड।
स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा। ये बोलते हैं कि जब आपको ऐसा फील होता है कि आगे मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा हम उस कार्ड में भी देख रहे थे, 2 ऑफ वांड्स के कार्ड में, कि आगे मेहनत करनी पड़ सकती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो यूनिवर्स ये बोलते हैं कि आप में और आपके पार्टनर में उतनी हिम्मत है, उतना पोटेंशियल है कि प्रॉब्लम से डर के भागना नहीं है। आप उस प्रॉब्लम को कैसे पकड़ के मोल्ड करके और आगे बढ़ जाते हो, वो आप दोनों के अंदर हुनर है। और जब वो स्ट्रगल का टाइम खत्म होता है, उसके बाद आप लोग एंजॉय भी बहुत अच्छे से करते हो, विच इज अगेन अ वेरी गुड एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। दूसरा जो कार्ड आपके लिए आया वो है ट्रस्ट योर सेल्फ ऑलवेज, ट्रस्ट अदर्स वंस दे हैव अर्नड इट। पहले अपने आप को आप ट्रस्ट कीजिए, दूसरों पे आंख बंद करके विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, पार्टनर हो, कोई भी हो। खुद की गट फीलिंग, खुद का जो आपको विश्वास है आप पर ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो क्यों बढ़ना है कि नहीं, और बढ़ना है तो क्यों बढ़ना है, ठीक है? क्लैरिटी ऑफ माइंड आप लेकर के आइए, उसके बाद देखिए कि पार्टनर क्या सोच रहे हैं, बच्चे क्या सोच रहे हैं, पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तीसरा कार्ड जो यूनिवर्स ने आपको दिया है वो है यू कुड यूज सम सेल्फ केयर टाइम लाइक नाउ, स्केड्यूल इन इट। सो आप शायद पिछले कुछ टाइम से बहुत नेगेटिव एनर्जी फील कर रहे थे। पार्टनर कॉल नहीं करते हैं, पार्टनर बात नहीं करते हैं, मुझे नो कांटेक्ट दे दिया है, कहीं मुझसे मूव ऑन तो नहीं कर गए, कहीं सब कुछ खत्म तो नहीं हो गया, क्या मैं भी मूव ऑन कर जाऊं, क्या ये रिश्ता टूट जाएगा? कई बार हो सकता है कि आपने बिल्कुल ब्रिम पर आकर के इन्हें मैसेज भी कर दिया कि भैया थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बहुत अच्छा टाइम दिखाया, अब टाटा बाय बाय। लेकिन नहीं, ये सब एनर्जीज को आपको लेट गो करना चाहिए, थोड़ा लाइट एनर्जी में आ जाइए। हो सकता है कि वो सचमुच में बिजी हो सकता है कि क्योंकि वो एज में ज्यादा हो सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो सकती है, उनका सोसाइटी, समाज, रिलीजन अलग हो सकता है, उनके परिवार वाले अलग हो सकते हैं, उनका सोचने का तरीका अलग हो सकता है। ये सब संभालते हुए भी अगर वो आपके पास आते हैं, आपको आई लव यू बोलते हैं, आपके साथ कनेक्शन में है, तो समझ जाइए कि आपको भी थोड़ा लूजन अप होने की जरूरत है। वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप जितना स्पेस देंगे उनको, वो उतना ही जल्दी अट्रैक्ट होकर आपके पास वापस आ जाएंगे। तो चलिए, ये कुछ आज की रीडिंग थी। थोड़ी बहुत भी रेजोनेट करिए और आगे लगता है कि रेजोनेट करेगी आपके साथ, मेरी एनर्जीज अलाइन हो जाती हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी अपनी डिटेल्स डाल दूंगी, इंक्लूडिंग माई मोबाइल नंबर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, व्यूअरशिप बढ़ाइए, मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। सो अगर आपको ठीक लगती है तो कीजिएगा सब्सक्राइब, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। बेल आइकन और पर्सनलाइज बटन को प्लीज़ प्रेस करके रखिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नई एनर्जी डालती हूँ, नई एनर्जी या कोई नई रीडिंग आपके सामने आती है, तो तुरंत सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। आप मुझे डीएम बराबर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हार्ट्स भेज सकते हैं, मुझे रेड हार्ट्स बहुत पसंद हैं और मैं हर कमेंट का आंसर देने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो मैं एक हार्ट तो ज़रूर छोड़ देती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी रीडिंग्स देखिए, शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी और को भी हील होने का मौका मिल जाए मेरे थ्रू, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं जल्दी ही, आज ही या कल, 2 रीडिंग्स आपके सामने लेकर के आने वाली हूँ। तो जब तक मैं रीडिंग्स नहीं लेकर आ रही हूँ, मैं तैयारी कर रही हूँ नई रीडिंग्स के लिए, तब तक हर हर महादेव।